इस्लाम जो है और जो कुरान है उसमें साफ लिखा है कि पॉलीगेमी अलाउड है ओनली with the intention of taking care of widows and orphans. It's something which is not by default, they advocate. तो मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो प्लीज चलो घर। शर्म नहीं आती मतलब इससे बढ़िया कंटेंट तो कोई होगा नहीं। एक इमोशनल स्टोरी की कहानी बता के कि भाई आपको ये लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, ओ ये देखो पेट देखो, तो शातिर तो आला दर्जे की। देखो मैं कई बार वीडियोस में गाना गाता हूँ और आज भी गाने का मन है, पर शर्त ये है कि कुछ जो ब्लैंक्स हैं, जो पॉजेस हैं, उनको आपको कमेंट्स में भरना है। तो बात इतनी सी है कि मेरे अंगने में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी 2 बीवियां उसका भी बड़ा नाम है। मेरे अंगने में जिसकी बीवी, अरे जिसकी बीवी उसका भी बड़ा नाम है। बिग बॉस में आ जाओ, बिग बॉस में आ जाओ, ड्रामे का यहाँ काम है। ड्रामा रोज डालो, सब्सक्राइबर्स लेना आम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो बिग बॉस में अरमान मलिक गया ही नहीं क्योंकि वो तो संदीप मलिक है। बिग बॉस में 2 बीवियां गई, पर क्या संदीप मलिक की तीसरी बीवी भी है? क्या है अरमान मलिक के नाम चेंज करने के पीछे की सच्चाई? क्या है इन दोनों बीवियों के साथ इसकी कारस्तानी जो आज इस वीडियो में जिसकी पोल खोलने जा रही है? क्यों मैं कहता हूं कि ये इंसान, ये क्रिएटर बहुत शातिर है, ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है अपनी बीवियों को भी और आपको भी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है इसका लक्ष्य क्या है, क्या करना है इसको। और ये बिग बॉस में आके पॉलीगेमी को, मतलब मल्टीपल शादियों को ग्लोरीफाई करने का क्या मतलब है? इसकी 2 शादियां हुई भी हैं या ये कुछ और ही चल रहा है? इस पे कौन सा केस है? किस बात पे ये ऊपर चढ़ गया था बिल्डिंग पे और वहां से लाइव टिकटॉक पे बार बार वीडियोस डाल रहा था? इस इंसान की सच्चाई क्या है? अरमान अक्का संदीप की हिस्ट्री क्या है और ये किस मिट्टी का बना है, वो सब आज इस वीडियो में आगे। ये और इसकी दोनों बीवियों ने मिलके करीबन 6 चैनल स्टार्ट करे हैं, जिसमें से कुछ इसकी पहली बीवी, कुछ इसकी दूसरी बीवी, कुछ इसके बच्चे, कुछ ये खुद, कुछ इसकी फैमिली, वो सब लोग चला रहे हैं। तभी पूरे चैनल्स का मिला के 30 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। मींस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शातिरता के साथ बहुत बढ़िया कंटेंट स्ट्रेटजी रचा है अरमान मलिक ने। और जिस तरह वो बिग बॉस खेल रहा है, साफ हो जाता है कि दिस गाय इज फॉर श्योर श्रूड, इंटेलिजेंट, कनिंग, बुद्धिमान है, शातिर है और खिलाड़ी है। और इस खिलाड़ी के भेजे में घुस के मैं थोड़े से इसके जो पेच हैं उनको लूज करके आपको दिखाऊंगा कि इसके दिमाग की ऊपरी सतह पे क्या क्या भरा हुआ है, जो कि शायद ये छुपाने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, पर आज छुप नहीं पाएगा क्योंकि आपको तो पता है ये पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा। पर इससे पहले हम अरमान मलिक की बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अगर एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और ऐसी ही माइक्रोनिच है ना अरमान की, भाई 2 बीवियां, 4 बच्चे, इनफैक्ट 6 बच्चे हैं, 3 बीवियां हैं, उस पर आएंगे। पर 2 बीवियां 4 बच्चों के साथ अगर कोई फैमिली ड्रामा कर रहा है यूट्यूब पे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब देखिए बिग बॉस में तो करोड़ों खर्च होते हैं, सलमान खान को ही मिल जाते हैं उसको इतने सारे, पर ये बंदा फ्री का बिग बॉस खेल रहा है यूट्यूब पे। तो ये जो माइक्रोनिच है, मतलब यूट्यूब पे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, कोई बीवियों के साथ, बच्चों के साथ ये यूट्यूब पे बिग बॉस बना के बैठा हुआ है। सो एक बहुत बढ़िया निच है जो कि कहीं ना कहीं किसी ने निकाली नहीं थी, इस बंदे ने उसको निकाला। पर ऐसी आपको निच चाहिए अपने हिसाब से जिससे आप भी इन्फ्लुएंसर बन सको, नॉट विद दिस ड्रामा, विद दिस फेकनेस जिस पे हम आएंगे, बट विद रियल ऑथेंटिक समथिंग विच यू कैन लॉन्ग टर्म लिव एज योर पैशन। तो मेरा एक डिजिटल अथॉरिटी न्यूज लेटर है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हर हफ्ते एक मेल आएगा, पर एक हफ्ते में इतनी सारी टिप्स, इतना दिमाग खुल जाएगा कि आप और अभी तक भी इन्फ्लुएंसर नहीं बने हो तो सब कुछ करते हुए जो आप अभी कर रहे हो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, वो प्लस आप अपने पैशन को साथ में जी सकते हो और अपने लिए एक डिजिटल अथॉरिटी क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने में बहुत इजी फील होगा। समथिंग दैट यू जस्ट बीन थिंकिंग अबाउट बट यू डिडंट हैव अ हेडवे, बट नाउ यू विल हैव, दैट आई कैन प्रॉमिस। विद दैट अब आगे चलते हैं इस वीडियो पे। तो कौन है अरमान मलिक? इसका असली नाम क्या? असली नाम है संदीप। कहता है कि मैं आ गया सिटी में जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, बट ऐसा है नहीं। इसकी शादी हुई 17 साल का जब ये था, इसकी खुद की बीवियों ने ऐसा बोला। हमारे जो लोग हैं ना, बेवकूफ लोग, वो हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। तुम कौन होते फैसला करने वाले? तुम कौन होते पंचायत करने वाले? मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है, ठीक है?
तुम कौन होते फैसला करने वाले, तुम कौन होते पंचायत करने वाले, मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है, और कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास। दो बच्चे कहाँ गए, वो कहाँ गए, ये कहाँ गए। उस बीवी को छोड़ के ये भाई सब आ गए यहाँ, ये पायल के साथ रहने लगे जिनको उन्होंने बैंक में देखा। वो स्टोरी सच्ची है, बट उसके साथ रहने लगे व्हाइल ही वाज इन इज बिफोर मैरिज एलिजिडली। पायल को शर्म नहीं आती, मतलब तो उस मैरिज के चलते चलते जो उनकी सुमित्रा मलिक से थी, हाँ जी, तो 2 बीवियां नहीं, इनकी 3 बीवियां हैं। तीसरी बीवी को डिवोर्स दे चुके हैं और दोनों बीवी में से कौन असली बीवी है उसका पता नहीं है। उसके पे आएंगे अभी हम, कई चीजें खुलेंगी, कई राज खुलेंगे, कई परतों को हम खोलेंगे, कई पन्नों को हम पलटेंगे। तो ये आया, गाँव से आया अरमान, तब संदीप था, फिर अरमान बन गया, आया यहाँ पायल के साथ रहने लगा, बैंक में उसको देखा, 6 दिन में इनको प्यार व्यार हो गया, साथ में रहने लगे। जबकि 2018 में इनकी डिवोर्स हुई है सुमित्रा मलिक से, ऐसा कहा जा रहा है विद द पब्लिक सोर्सेज। सारे लिंक्स जो मैंने रेफर किए इस वीडियो में आपको नीचे मिल जाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली एन ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट इज published on various Reddit articles, various news articles, own vlogs, etc. etc. इन्होंने 2018 में एक बच्चे को ये दुनिया में लेकर आए, चिरायु। वहीं इनको कृतिका मिली। अब ये कृतिका से भी शादी कर ली इन्होंने, बट बिना बताया पायल को। इनका डिवोर्स हो चुका था सुमित्रा से, तो सुमित्रा, फिर पायल, फिर कृतिका। कृतिका से इन्होंने शादी कर ली बिना बताए पायल को। तो पायल से इनका झगड़ा वगड़ा हुआ, पायल गई, रोई पिटी, उसके बाद वापस आ गई। उसके बाद अब तीनों ने ये फॉर्मूला समझ लिया कि हमें और यहाँ यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अटेंशन चाहिए, अगर फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो हमें ऐसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दे हैव काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद ईच अदर। बट इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनपे मैं थोड़ी सी लाइट डालूंगा एंड में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आपको छुपाया जा रहा है और क्या क्या इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पॉलीगेमी का, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा इस वीडियो में आखिर में, कि वो पॉलीगेमी कैसे पॉसिबल है और ये सारा पॉलीगेमी बिग बॉस में कैसे ग्लोरीफाई हो रहा है और क्या होना चाहिए या नहीं। बट उससे पहले मैं अरमान मलिक के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। अरमान मलिक है कौन और कैसे ये बंदा सबको मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी बीवियों को भी, ऑडियंस को भी। तो ये बंदा बहुत शातिर है। इसकी कंटेंट स्ट्रेटजी आप देख लो, पर जितनी इसकी कंटेंट स्ट्रेटजी अच्छी है उतना इसका वैल्यू फ्रेमवर्क खराब है। मैं इन दोनों पे आपकी नजर डालना चाहूंगा। कंटेंट स्ट्रेटजी अच्छी कैसे है? इसने वो नीचे उठाई, जैसे मैंने बोला, कि जो की डिमांड में है। आपने कई सास बहू सीरियल देखे होंगे, टीवी शोज देखे होंगे, जहां बहू और सास पे फोकस करती रह गई एकता, फिर ऑल्ड बालाजी में सॉफ्ट जो भी ब्लैंक्स है उनको आपको भरना है कमेंट में, उस पर फोकस करती रह गई। बट इस भाई ने यूट्यूब पे बिग बॉस बना दिया। इसने वो जो सास बहू से ज्यादा एक्सटेंड करके इसने 2 बीवियां 4 बच्चे वाला फॉर्मूला बनाया। इनफैक्ट इतना कर दिया इसने, इतनी अच्छी माइक्रो निच निकाली जो किसी ने नहीं निकाली थी अभी तक, वो इसने निकाली। और उसने देखा ये टिकटॉक पे पहले फेमस हुआ, एंड वंस ही गॉट फेमस, देन जब टिकटॉक बैन हो गया तो ये यूट्यूब पे भाई साहब आ गए। इतनी सुंदर लड़की यहाँ, इसको तो लिफ्ट देनी बनती है। हाँ जी, कहीं छोड़ दूं? क्या आगे तक छोड़ दोगे हमें? इसमें कई एलिमेंट्स, इसकी कंटेंट स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो धीरे धीरे इसकी एक्टिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले ये बेकार एक्टर से, उसके बाद अच्छे एक्टर हो गए, क्योंकि ऐसे व्लॉग और ऐसे ऐसे प्रैंक्स में इतनी अच्छी एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं है। देखिए तो जहां ये प्रैंक वीडियोस इतनी अच्छी एक्टिंग है, वहीं ये भाई साहब इनको ऐसी ऐसी बीवियां मिली हैं जो एक तरफ ड्रामा क्वीन जैसे पायल, और साथ साथ बच्चों को भी यूज करना ढंग से जानते हैं। और यही नहीं, ये इसमें भी पीछे नहीं हटते कि अपनी बीवियों को यूज करके एक इमोशनल स्टोरी की कहानी बता के, भाई आपको ये लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, ओ ये देखो पेट देखो, अपनी स्किन, अपनी बॉडी को दिखा दिखा के थंबनेल्स में, वीडियोस में व्यूज बटोरने, सब्सक्राइबर्स बटोरने, ये इनकी कंटेंट स्ट्रैटेजी है। तो शातिर तो आला दर्जे के हैं, और कभी किसी इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं, कभी किसी इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं अपनी स्टोरीज के बारे में। बट कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनको मैं आज इसमें थोड़ा सा डिकोड करूंगा एंड में, कि एक्चुअली में सच क्या है, इनकी बीवियों का, इनकी शादियों का राज क्या है, इनकी पर्सनल लाइफ का राज है क्या। बट हैविंग सेड दैट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो वैल्यू फ्रेमवर्क है तीनों का, दोनों बीवियों का और अरमान का, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है और बहुत ज्यादा खराब है। वैल्यू फ्रेमवर्क ऐसी चीज है जो बुनियाद होती है, आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, आप उन वैल्यूज पे जीते हो। पर इन तीनों के वैल्यू फ्रेमवर्क मुझे बहुत ज्यादा फीके लगते हैं। कृतिका है, उनका वैल्यू फ्रेमवर्क इतना खराब है कि वो अपनी फ्रेंड के पति से शादी कर लेती हैं बिना अपनी फ्रेंड को बताया। फिर पायल का देखिए ना,
बात बात पे ड्रामा करती है। जब सुमित्रा से शादी हुई थी अरमान की, तो उसने अरमान के साथ रहना शुरू कर दिया। सुमित्रा के साथ अभी तक डिवोर्स नहीं होता। पायल के लिए कई लोग एम्पैथी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, कई लोग रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं कि और पायल ने कितना सफर किया। बट व्हाट अबाउट सुमित्रा देन? अरमान की बात करें तो ही सीम्स टू बी वेरी मिसोजिनिस्टिक। सारे वीडियोस में उसका पता चलता है कैसे वो बताता है, कैसे उसके दोनों बीवियां काम करती रहती हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई उसके शोल्डर दबा रहा है, बीवी को सेट कर रखा है। ही सीरियल हस्बैंड है भाई सब, कभी किसी से कभी किसी से। और इनकी वाइफ्स भी डिफेंड करती हैं इस चीज को, कहती है हमें भी कल को पसंद नहीं आएगा तो हम भी छोड़ देंगे। ये किस तरह की ग्लोरिफिकेशन है? तो मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। और इस तरह का कंटेंट अपने बच्चों को यूज करना, अपनी वाइफ को इस तरह से यूज करना, बॉस वैल्यू फ्रेमवर्क तो इस बंदे का कम है ही। और 17 साल की एज में जो इसकी वाइफ खुद कह रही है इसकी शादी हुई, तो वो कैसे पॉसिबल? वो तो लीगली पॉसिबल ही नहीं है। किस साल की एज होनी चाहिए एक मर्द की इंडिया में टू बी लीगली अलाउड टू गेट मैरिड? पर इस बंदे को परवाह शायद है नहीं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी। उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास, हमने दे दिया डिवोर्स। इसको मैरिज करने की इतनी जल्दी रहती है कि 17 साल में तो करी, उसके बाद फिर पायल से करी बिना डिवोर्स लिए, फिर कृतिका से करी बिना बताया पायल को। तो भाई साहब कल को कुछ भी कर सकते हैं। और बिग बॉस में सारी लड़कियों को इनसे खतरा हो सकता है। सना मकबूल, आप मुझे बेहद पसंद है, प्लीज अपने को सेफ रखिए। साथ साथ इस बंदे की वैल्यूज इतनी खराब है कि ही अटेंशन का भूखा, वो कुछ भी कर सकता है। टिकटॉक के टाइम पे जब इसके 5 मिलियन फॉलोअर्स थे तो चढ़ गया भाई बिल्डिंग पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस खत्म करवा दो यार, सब लोग मिलकर। राहुल किससे शादी की पायल ने, और साथ में वीडियोस पोस्ट कर रहा है, लाइव फीड दिख रहा है, उसके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। और इल्जाम क्या था, क्यों कर रहा था ये? क्योंकि पायल ने अपनी बहनों के साथ मिलकर इस पे इल्जाम लगाया था। किस चीज का? वो भी माइनर हाउसमेट के साथ। मैनी आर्टिकल से कि ये दिल्ली छोड़ के चंडीगढ़ भी इसलिए गया क्योंकि इस पे ये केस था। बाकी ये भी कुछ थ्योरीज हैं कि इसने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी किया। ही इज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर व्हाट इट सीम्स। आई बिलीव ऑल थ्री आर ऑन द सेम पेज। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें किसी को सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ अरमान ने शायद दोनों को मैनिपुलेट किया होगा, पर तीनों आज के टाइम पे सेम पेज में। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, देयर लग्जरी, द फेम, द टेंशन दे आर गेटिंग। फाइनली उनका सपना भी पूरा हो गया बिग बॉस में जाने का। यूट्यूब पे बिग बॉस शुरू किया, अब रियल लाइफ बिग बॉस में आ गए। तो ऑब्वियसली तीनों का पूरा योगदान है इसमें। तीनों के जो स्क्रिप्टेड व्लॉग्स होते हैं, तीनों के जो तरीका होता है एक्टिंग वैक्टिंग करने का, सारा ये मंजे खिलाड़ी हैं। अब इससे पहले मैं बात करूं पॉलीगेमी की, कि ये जो पॉलीगेमी है, मतलब मल्टीपल मैरिजेस, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, और इस केस में पॉसिबल कैसे है? बिकॉज ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम तो है नहीं। तो उस पर मैं आता हूँ, बट उससे पहले और पॉलीगेमी कहाँ से आया और हिंदू में क्यों नहीं मानते और मुस्लिम क्या कहते हैं, उस पर आएंगे। बट इससे पहले मैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक बार फिर से बताता हूँ। 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। एक कि पायल से कभी शादी ही नहीं हुई इसकी असली शादी कृतिका से हुई है। पायल के साथ ही रहता था, कृतिका से तो इसकी शादी हुई। और जब इसने 2018 में अपनी पुरानी वाइफ सुमित्रा को डिवोर्स दिया, तब इसने कृतिका से शादी कर ली। और पायल से इसने कभी शादी नहीं करी, इसके साथ बस रहता था। उसके बाद इन्होंने देखा कि हाँ कंटेंट सही है, यूट्यूब पे व्यूज आ रहे हैं ऑल दैट, तो दे मेड कन्वर्टेड टिकटॉक इनटू यूट्यूब एंड दे स्टार्ट गेटिंग व्यूज एंड मनी। दे थॉट दैट इट्स अ गुड फॉर्मूला, लेट्स कीप डूइंग दिस। एंड दे ऑल्सो, इस बंदे की वैल्यू फ्रेमवर्क इतनी खराब है कि बंदे ने भाई साहब दोनों वाइफ को एक साथ प्रेग्नेंट कर दिया कि इससे बढ़िया कंटेंट तो कोई होगा नहीं। तो मतलब ही इज अ शातिर कंटेंट क्रिएटर फॉर श्योर, नो डाउट। पर दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है, कृतिका वाइफ नहीं है, कृतिका से शादी करी बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में आप जो फर्स्ट वाइफ होती है वही लीगल वाइफ होती है। तो 2018 में जब इसने सुमित्रा से डिवोर्स दिया तो इसने पायल से शादी कर ली। उसके बाद कृतिका से जो शादी करी वो वैलिड नहीं है, या कृतिका से पहले शादी कर ली, पायल के साथ बाद में शादी करी तो पायल वाली शादी वैलिड नहीं है। तो यू डोंट नो कि कौन सी शादी वैलिड है कौन सी नहीं है। ये तो इनका मैरिज सर्टिफिकेट ही बता सकता है। अगर आप क्लेम कर सकते हो तो आप क्लेम करके मुझे भी बता देना, कमेंट्स में लिख देना, नहीं तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कृतिका और पायल जो है वही चाहते थे आपस में साथ में रहना, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो इसमें बेचारा अरमान ने तो एक्सेप्ट किया है कंटेंट के लिए अगेन। सो यू नेवर नो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू, बट दीज आर ऑल द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज व्हिच आर रिवॉल्विंग ऑन इंटरनेट। बट आई बिलीव दैट इज नॉट आवर मेन कंसिडरेशन हियर, बिकॉज बंदा बिग बॉस में आया है और बिग बॉस में ग्लोरिफिकेशन हो रहा है इसकी पॉलीगेमी का, इसकी मल्टीपल मैरिजेस का। तो मैं अब ध्यान खींचना चाहता हूँ आपका पॉलीगेमी पे। पॉलीगेमी होता क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इंडिया में अलाउड है या नहीं है, हिंदू में अलाउड है या नहीं, इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, और ये अरमान का ये कैसे चल रहा है पॉलीगेमी वाला चक्कर। हिंदूज अगर ये सोचे कि हमारे यहाँ तो पॉलीगेमी अलाउड नहीं है और इस्लाम में है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है और जो कुरान है उसमें साफ लिखा है कि पॉलीगेमी अलाउड है ओनली विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ विडोज एंड ऑर्फन्स। मतलब कंपैशन की दृष्टि से देखा जाता है, आप उसकी केयर करो। और उसमें ये भी लिखा है कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट बाय डिफॉल्ट दे एडवोकेट। तो उनका रिलीजन एडवोकेट नहीं करता, उनका रिलीजन कहता है अगर आपको मदद करनी है, किसी से कंपैशन दिखाना है, तो किसी की जरूरत है, उसके लिए आप मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हो, तभी करो जब निभा सकते हो, बिकॉज इट कैन बिकम रियली कॉम्प्लेक्स। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और कहीं ना कहीं अगर हिंदू मैरिज एक्ट में आज अलाउड नहीं है बिकॉज सोसाइटीज हैव ग्रोन एंड हिंदू सोसाइटीज हैव ग्रोन, बट पुराने जमाने में अगर रामायण और महाभारत की बात देखें तो रामायण में 4 वाइफ थी राजा दशरथ की, श्री राम के पिताजी की,
महाभारत में पांडु जी की 2 वाइफ थी, अर्जुन ने कई शादियाँ करी, तो इट वॉज समथिंग विच वॉज देयर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटीज ग्रो ऑल्सो। जो किंग्स वगैरह भी शादी करते हैं हिंदू रिलीजन में भी, उसमें भी यही था कि मतलब कई बार जब आप देखते थे कि प्रताड़ना हो सकती है औरों की रानियों को, तो आप उनको अपनी रानी बना के ले आते थे, बट यू नो देयर वाज अ कॉन्टेक्स्ट, देयर वाज इट वाज इवॉल्व्ड, बट इट वाज नेवर फॉर फन। सो जितने भी रिलीजन है, जितना भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ना मुस्लिम्स ना हिंदू में कहीं भी ऐसा नहीं है, ना सिख ईसाई कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको मैरिज के लिए इसलिए बोला जा रहा है या अलाउड हो रहा है क्योंकि आप एक से ज़्यादा धर्मपत्नी रख रहे हो मजे के लिए या सेक्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरे कारणों से रख रहे हो जो मैंने अभी बताया, बट यहाँ जो इस बंदे ने किया ये ओनली फॉर कंटेंट, ओनली फॉर अटेंशन, ओनली फॉर फेम है, और कोई इसकी वजह नहीं है। और ही इज अ सीरियल हस्बैंड जो बात बात पे मैरिज करता है, कल को और किससे कर ले यू नेवर नो। और इसकी वाइफ्स भी कह रही है कि हाँ कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी कर सकती हैं, हम भी छोड़ सकती हैं इसको और किसी और से शादी कर सकती हैं। तो द पॉइंट इज दिस काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑन दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म ऑफ बिग बॉस इज नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता सही है। ये सारा कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है कि इसका कॉन्टेक्स्ट पॉलीगैमी का कॉन्टेंट है, विच इज़ एक्चुअली शुड बी क्रिटिसाइज बिकॉज दैट इज नॉट द राइट कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज अगर ऐसे लोग करने लगे तो मैरिज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बिकॉज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन एक शादी में होती हैं यार, आज के डेट में मल्टीपल शादी में क्या क्या होगा। तो ये तीनों सेम पेज पे बस इसलिए हैं, फॉर फेम, फॉर अटेंशन, फॉर फॉलोअर्स एंड फॉर मनी। देयर इज नो अदर रीजन। और मुझे लगता है बिग बॉस में किसी ना किसी को स्टैंड लेकर इस चीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट अनिल कपूर को एज अ होस्ट तो करना चाहिए। वैसे ही वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ होस्ट आफ्टर ही कैन नॉट कम्पीट विद सलमान खान, तो आई बिलीव ये पॉइंट उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। बट प्रॉब्ली बिग बॉस को भी अच्छा लग रहा है, बिग बॉस क्रिएटिव्स को, कि वहाँ बिग बॉस बन गया, वहाँ यूट्यूब का जो बिग बॉस है इनका वो इनके प्लेटफॉर्म पे जियो सिनेमा पे ट्रांसफर हो गया। तो अभी एकदम नहीं बोलेंगे, ये हमेशा क्या करते हैं पहले टीआरपी ले लेते हैं, उसके बाद यू नेवर नो। बट मैं इस वीडियो में जितनी सच्चाई बता सकता था उतना मैंने बता दिया है। बाकी ऑल द पब्लिश सोर्स व्हिच आई हैव रेफर्ड टू आर देयर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू इट। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं, मेरा डीकोड देखना है, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी फॉर ऑल डिफरेंट टेक्स एंड ओपिनियंस ऑन सोशल इश्यूज अराउंड जो कि वायरल हो रहे हैं इन आवर सोशल एनवायरनमेंट, जिसपे अवेयरनेस पैदा हो, जिससे सेंसिटिविटी पैदा हो, तो आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनानी है तो मेरा न्यूज़ लेटर ज्वाइन कर लेना, फ्री है। फिलहाल मैं चलता हूँ, एक और ऐसी ही वीडियो में तड़कते भड़कते फिर से आऊंगा। कमेंट करके जाना मत भूलना, लाइक करके जाना मत भूलना, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करके जाना, सब्सक्राइब चैनल जरूर करना, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। मैं उगाश, आप देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।